ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ गोल्ड और फॉरेक्स के इम्पॉर्टेंट पेयर्स के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए। दोस्तों सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि रिट्रेसमेंट कंप्लीट करनी है। ये 2039 और 36 के पास आएगा, यहाँ से ये फिर बाई जाएगा। गोल्ड एग्जैक्टली 2039 पे आया, उसके बाद बाय गया 2055 पे, वहाँ पे कंसोलिडेशन की, एक फेक मूव दिया 2045 तक का, उसके बाद फिर बुलिश हुआ 8 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और 2088 इसने हाई लगाया। हमने अपने ग्रुप में इसका बाय का सिग्नल दिया था फ्रेंड्स। इस बाय का सिग्नल मैं आपको दिखाता हूँ। 7:45 बजे गोल्ड बाय का सिग्नल था 2045-50 से, एसएल 2039 और टीपी 2068। विद इन नो टाइम मार्केट ने हमारा टीपी हिट किया। हम 190 पिप्स हमने प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से एग्जिट लिया। मार्केट फर्दर अप चलती रही और 2088 गोल्ड ने अपना ईयर का हाई लगाया, इस ईयर का हाई लगाया। उसके बाद गोल्ड नीचे आना शुरू हुआ ग्रेजुअली, और 2082.7 पे इसने क्लोजिंग दी। दोस्तों इसकी क्लोजिंग बड़ी क्रिटिकल पोजीशन पे है। अगर देखा जाए 2081.5 ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका हुआ है मंथली में। इनिशियली गोल्ड को ये ब्रेक करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट के लिए। तो चांसेस यही हैं कि गोल्ड यहाँ ये लेवल टेस्ट करके थोड़ा ऊपर जाए, 2088 तक, 85 तक, 86 तक, यहाँ तक अप जाए और फिर रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट करनी है। रिट्रेसमेंट हम इसकी चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक बनती है। हम MT4 पे चले जाते हैं। ये मैंने फिबोनाची ड्रा किया था। वाइट लाइन जो है ये डेली की रिट्रेसमेंट है। डेली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट जो 50% बन रही है वो 2063 पे है, और 61.8 2057.5 मतलब 2058 के पास है। और येलो लाइंस हैं, ये वीकली रिट्रेसमेंट है। वीकली रिट्रेसमेंट 2056.5 और 61.8 रिट्रेसमेंट 2049 के पास है। इनिशियली गोल्ड को यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन पहले वो सपोर्ट लेवल 2081.5 का ब्रेक करना पड़ेगा। वो करने के बाद यहाँ 2057-63 के पास यहाँ से इसकी बाय बन सकती है, यहाँ से ये बाय जाएगा। अगर ये 2088-90 ब्रेक कर जाता है तो फिर अगले लेवल इसके 2112 और 2137 होंगे, जैसा कि ये मैंने ट्रेडिंग व्यू वाले फ्रेम में आपको शो किया हुआ। 2112 और उसके बाद 2137 है, और 2170 तक अप जा सकता है कमिंग डेज। अगर गोल्ड यहाँ से नीचे आया और फिर ऊपर सेल का सेटअप प्रॉपर बना के आया, और अगर ये 2039-40 नीचे ब्रेक कर जाता है कमिंग डेज में, तो ये फिर निचले लेवल एक्सप्लोर करेगा 2010, 1990 और 1965 तक। ये मैं कमिंग डेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन कल के लिए जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी वो यही है कि 2082, 85, 87 यहाँ से हम सेल लेंगे और उसका वेट करेंगे रिट्रेसमेंट लेवल तक, और यहाँ से फिर बाय लेंगे 2057-63 से, और उसको वेट करेंगे 2070, 75 और 2085 तक। अगर 2001 टीपी इसका 2092 रखा जाएगा। अगर ये 88-90 को कल या परसों ये ब्रेक कर जाता है तो ये फिर ऊपर के लेवल एक्सप्लोर करेगा। दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी फ्रेंड्स
अपने बाय के सेटअप में है, ये यहाँ से बाय जा सकता है। ऊपर से इसका सेल जोन भी है। अगर ये आपको 1.086087 मिले तो यहाँ से सेल है, और नीचे अगर इसको हम देखें जिस लेवल पे ये है, इसको 1.082 से बाय कर सकते हैं। 1.08238 से 1.0825 से बाय कर सकते हैं। इसी तरह जीबीपी यूएसडी भी अपने बाय जोन के करीब करीब है इस टाइम। ये ऊपर मैंने जोन ड्रा किया हुआ है, इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा ब्लैक बैकग्राउंड की वजह से। ये इसका सेल जोन है, सॉरी, और ये इसका बाय जोन है 1.26400 से 1.26500, ये इसका बाय जोन है। और इसका सेल जोन है 1.2690 से 1.2700, ये इसका सेल जोन है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्रूड ऑयल को देख लें। क्रूड ऑयल, ये इसकी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 71.5 के करीब करीब अप होना शुरू हुआ, इस लाइन को टेस्ट किया, फिर आप इस लिहाज से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ अपवर्ड जा रहा है। मैंने 2 वीडियो पीछे आपको ये भी बताया था कि ये पहले हम सेल का जोन बनाया था, बुलिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में थी। 78 और 78.5 इस रीजन से इसको सेल करेंगे। एक सेल करवाया था 77.5 पे, उसका प्रॉफिट भी बुक करवाया, और उसके बाद एग्जिट हो गया कि ये बुलिश जाने के चांसेस हैं इसके। और इसने फ्राइडे वाले दिन 80.3 का हाई लगाया। अभी जब भी ये इस लाइन को टेस्ट करने नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन से आप इसको बाय करेंगे। हाँ, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है तो फिर हम सेल ढूंढेंगे, इसकी बाय नहीं करेंगे। लेकिन अभी चांसेस यही है कि क्रूड ऑयल अप जाएगा फ्यूचर में भी। अब हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स यूरो CHF की। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये अपना सेल स्ट्रक्चर बना चुका हुआ है, इसने सेल आना है। और सॉरी, अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें, बड़े टाइम फ्रेम में देख लें, आपको ऊपर लॉन्ग शेडो नज़र आ रहा है डेली की टाइम फ्रेम में, और अपना ये हाई डेली टाइम फ्रेम में लोअर हाई बना चुका हुआ है। और इसका मंडे वाले दिन CPI का डेटा भी है, और जिसकी फोरकास्ट पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये सेल स्ट्रक्चर में है। नेक्स्ट पेयर हम देख लेते हैं GBP CHF। इसका स्ट्रक्चर भी सेम वही है जो पिछला पेयर यूरो CHF हमने देखा है। ये भी अपना सेल स्ट्रक्चर बना के खड़ा है, इसकी भी सेल आ सकती है। इसको डेली टाइम फ्रेम में इसको भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसका भी आपको लॉन्ग शेडो नज़र आ रहा है, ऊपर से रिजेक्शन बड़ी अच्छी मिल चुकी हुई है। आप इसको सेल कर सकते हैं मंडे वाले दिन 4 मार्च। सॉरी, इसका बैक हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये इसका लो है या हाई है डेली टाइम फ्रेम में।
तकरीबन ये है, देख के ये डेली टाइम फ्रेम में भी अपने सेल के जोन में है। इस लिहाज से कल सीपीआई का डेटा भी है तो इसको सेल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन बेहतर यह है कि 12:30 बजे न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो आप न्यूज़ का वेट करके 5 मिनट बाद ट्रेड ओपन करें। जिस साइड की न्यूज़ होगी उस साइड बैठें, सीपीआई का डेटा आपको अच्छे पिप्स दे के जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने की कोई फ़ीस नहीं है, जस्ट आप अपना आईडी चेंज करें और हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बने। ग्रुप का नाम है लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो, और पिछले 2-3 सिग्नल आपको दिखाए हैं कि हम विद इन नो टाइम बड़ा अच्छा प्रॉफिट लेके देते हैं। इंशाल्लाह आप भी प्रॉफिट करेंगे, हमारे एनालिसिस से भी आप फ़ायदा लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स।